मोहम्मद शामी जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद इंजर्ड हुए थे, उनकी एक लंबे अरसे के बाद एंट्री हुई है। लेकिन उनका इंटरव्यू उन्होंने और उसमें जो बातें की है उसने एक नई पाक भारत जंग का आगाज कर दिया है। हकीकत में अगर देखा जाए तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। मतलब ये पाकिस्तानी भी ऐसी है ना, मोहम्मद शामी ने असल में हमें ग्रिल किया है। वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने बहुत आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। उन्होंने जो असल जूता मारा देखें, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा, एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि जो शामी ने जवाब दी है, बात तो शामी की सही है। हम लोग भी फजूल के इल्जाम लगाते हैं। आप शामी ने एक और चीज भी कही थी, 40 कैमरे लगे होते हैं, कौन से जमाने में 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वाज बैटिंग वेल। मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था। मैं इंजी के पास गया, मैं कहा इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के। कह रहा है वसीम में क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। इंजमामुल हक जो अपनी इज्जत खुद बेचा है, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी ने जब से इंजमामुल हक के ऊपर बड़ा बयान दिया है, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो हड़कंप मच गए, क्योंकि इंजमामुल हक पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े प्लेयर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी के ऊपर जो है वो बॉल में चिप लगाने की बात की थी, और उसके बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो अर्शदीप सिंह हैं उनको बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था, उसमें मोहम्मद शमी ने करारा जवाब दिया है। और इस चीज़ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी अब जो है वो इंजमामुल हक को बोल रही है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। बड़ा प्लेयर ही होना सब कुछ नहीं होता, कुछ बातें ऐसी की जाती है जो कि रियल में सच्ची हो। क्योंकि इंजमामुल हक ने जो आरोप लगाया है वो आरोप उनके पहले जो बॉलर हैं हारिस रऊफ, जो कि यूएसए के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की थी, उसमें भी उन पे आरोप लग गया था। तो जब हारिस रऊफ अगर वो मतलब बॉल अच्छी फेंक रहे हैं तब तो सब कुछ सही है, लेकिन जब इंडियन बॉलर जो है वो अच्छी बॉल करते हैं, जब वो स्विंग करते हैं, सीम करते हैं, तब पाकिस्तानियों के अंदर क्यों ऐसा जो है वो जलन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर जो इंजमामुल हक हैं उनको करारा जवाब दे रही थी। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो यार मैं देख रहा था कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है ना यार, सोशल मीडिया पे और वैसे भी मोहम्मद शामी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ऑन सम मतलब उसका किसी पॉडकास्ट पे। तो शामी थोड़ा सा मुझे जो है ना वो बड़ा ब्लंट टाइप का लगता है। तो उसमें उसने काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो ये बातें की गई पाकिस्तान की तरफ से, कुछ लोग, कुछ उसमें फॉर्मर प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, कुछ ऑब्वियसली बात है ऐसी सोशल मीडिया पे लगे हुए थे। आज जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें ये भी कहा गया कि जी वो कैसे बोलते हैं जो बॉल इंडिया इस्तेमाल करता है उसमें चिप लगी हुई है और वगैरह वगैरह करके, और पिच जो है वो इंडिया की मर्ज़ी से बनती है। फिर अभी इंजमाम ने वर्ल्ड T20 के दौरान बॉल टैंपरिंग का सिलसिला उठाया, तो उस पर शामी ने काफ़ी बोला है। और मतलब बगौल उसके कि मतलब वो कहता है कि यार ये किसी और मुल्क में कार्टूनगिरी नहीं चल सकती जो मतलब यहाँ पर होती है। एंड वो जो चिप वाली बात है वो तो बिल्कुल कार्टूनगिरी थी, उसमें कोई शक नहीं। जो पिच को डॉक्टर कर रहे हैं वो भी कार्टूनगिरी एक तरह से आप समझ। इंजमाम भाई का नाम से सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने ये भी जवाब दे दिया। उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान। एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा।
यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंट बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। अपनी इज्जत बेच का ही अपने होलिये का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है, ठीक है। अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल रहे हो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब भी मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भैया। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? लेजेंड लीग में आ गए तुम। अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना पहले एक मिसाल तो, एग्जाम्पल तो सेट करो तुम कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूँ, मैं जो बोल देता हूँ पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें, कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उसने बोला मैं दोनों बॉलें से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसने। एक हसन रजा के हाथ में दूंगा, 2 इनके हाथ में। असल में असल जवाब तो जो मैं भी यही कहना चाह रहा था, वो जो हमारे एक बहुत ही कम फेमस क्रिकेटर है हसन रजा, उनका फेम सिर्फ ये है कि वो बहुत कम उम्री में क्रिकेट खेल गए थे। अच्छा बस मैं इतना ही बताऊंगा, वो पर्सनल बात तो हम नहीं बताएंगे। अभी तक छोटे शो किया हुआ था उन्होंने कि वो 14 साल और 200 कुछ दिन के, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि वो तकरीबन कितने साल के थे उस वक्त भी 18 के थे वो। 4 साल तो रोक कर आए हुए थे अपने वो। तो बहरहाल अब ये बात अच्छी नहीं लगेगी अगर वो ये सुनेंगे तो मुनासिब बात नहीं होगी, पर्सनल नहीं। लेकिन बात ये कि जो बात क्रिकेट की थी कि यार अगर अल्लाह ने आपको क्रिकेट खिलवा दी तो आप किस किस्म की बातें करते हैं यार, आप हो या कोई और हो, क्या नॉनसेंस बातें करते हैं आप लोग। कुछ लोग इनका भी कहते हैं टेंगो भाई का कि यार ये भी बड़ी बातें करता है। भाई बात ये है कि यार अगर किसी से कोई इख्तिलाफ है तो आप इनके पास जाके दे दो। हम डायरेक्ट किसी का नाम लेके टॉन्ट करें ये हमारा भी राइट नहीं है। हाँ उनका कोई बयान अगर देखो, किसी भी क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, अगर इन लोगों के कोई बयान हेडलाइन बन जाए तो हम हो या आप लोग हो, जो इस मीडियम पर या किसी भी मीडियम पर काम करता है उसका ये राइट बन जाएगा कि यार वो उस बयानात पर अपनी राय का इजहार करे, तज्जिया करे, तनकीद बराए इस्लाह करे। लेकिन बात है कि अगर आपके दिल में सिर्फ एक बुक्स चल रहा है, एक हसद चल रहा है कि यार मैं अपोजिट चलूं, तो यार ये अपोजिट चलना क्रिकेट बताना नहीं होता। मैं सिर्फ एज पाकिस्तानी क्रिकेट लवर ये बता दूं कि पाकिस्तान 1 महीने के अंदर इंडिया से जीता जिताया, वनडे वर्ल्ड कप का T20 के मैच हारा, फिर वो जो मास्टर लीग थी जिसमें पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी उसका फाइनल हार गया तकरीबन 1 साइडेड। फिर जो ये टीम थी, इसलिए इन पर तो बात ज्यादा बनती नहीं है ना बैचिंग बनती है, क्योंकि इंडियन विमेन्स टीम फार मोर सुपीरियर। पाकिस्तान की टीम 25% भी नहीं है जिसकी कप्तानी निदा डार साहिबा कर रही है। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो वासिफ हबीबी हैं उन्होंने कैसे इंजमाउल हक को जो है वो बताया है कि बड़ा प्लेयर होना ही सब कुछ नहीं होता। आप जो बोलते हैं, जो टीवी पे बोलते हैं, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप बड़े प्लेयर तब तक हैं जब तक आप जो है वो किसी के ऊपर ऐसे बातें करते हैं, तब आपके ऊपर जो है वो कोई किसी का भी ट्रस्ट नहीं रहता है और आपकी इज्जत ही कम होती है। क्योंकि इंजमाउल हक सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने स्विंग की बात की और बॉल में चिप लगाने की बात की, बॉल टैंपरिंग करने की बात की, ये किसी के भी पेट में नहीं पचता है। क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल भी जो है वो इस टाइम पे भी काफ़ी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोहम्मद शमी ने खुद बताया कि 60 कैमरे लगे होते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं, बॉल टैंपरिंग भी अगर आप करते हैं, तो 60 कैमरे में से किसी एक कैमरा जो है वो ज़रूर आपको कैद कर लेता है। और जो टीम
फाइनल खेल रही है, वो अगर ऐसा होता तो क्या वो आरोप नहीं लगाती? क्योंकि अगर आप मेन टीम को देखें जो कि फाइनल में भारत के सामने खेल रही थी, उसकी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, वो ये आरोप लगाते हैं। इंजमामुल हक जो है वो पहले ऐसे एक्स क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने भारत के बॉलर्स के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप और बॉल में चिप लगाने का बात की है। इससे पहले भी कई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो है वो ऐसे बयान दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारतीय बॉलर्स, भारतीय बैट्समैन के लिए कितना ज़्यादा जलन होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो तब तक रहे आईएनएल न्यूज़।